ड्रामा की स्टारिंग डॉक्टर जेनी के साथ होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। अभी यहाँ पर एक लेडी उससे चिल्ला रही होती है और अपने ग्रैंडसन का टेस्ट रिपोर्ट उसे बताने के लिए बोल रही होती है। तो जेनी कहने लगती है कि अभी मैं आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं बता सकती हूँ, पहले आपको कुछ और चेकअप्स करवाने पड़ेंगे। तो फिर ये लेडी तो जेनी को चिल्लाने लग जाती है कि तुम बस हमसे और टेस्ट करवा के पैसे कमाने के लिए ये सब कर रही हो। तो जेनी उन्हें समझाती है कि ऐसा नहीं है, बच्चे की जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपको और टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। पर ये लेडी तो नहीं मानती है और जेनी को सभी के सामने ले जाकर उसकी बेइज्जती करने लगती है कि वो उनसे पैसे ऐंठने के लिए और चेकअप करवाना चाहती है। और जेनी को यहाँ वो थप्पड़ भी लगा देती है। तब यहाँ पर जेनी गिरने लगती है और उसके ग्लासेस भी नीचे गिर जाते हैं। और तभी इतने में जेनी को बचाने के लिए यहाँ पर शैन पहुँच जाता है, जो कि कोई और नहीं हमारे ड्रामे का मेन लीड है। जेनी उसे देखती ही पहचानती है और वो सोचने लगती है कि ये वही है, उसका 10 साल पुराना क्रश। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेनी और शैन दोनों ने ही क्लब में नाइट स्पेंड कर चुके हैं। और फिर तभी यहाँ पर हॉस्पिटल का डीन भी पहुँच जाता है और वो गार्ड्स को कहकर उस लेडी को पकड़वा के यहाँ से बाहर करवा देता है। और फिर वो शैन को जेनी के बारे में बताने लगता है कि ये हमारे हॉस्पिटल की सबसे बेस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर जेनी। और फिर वो जेनी को भी बताते हैं कि ये मिस्टर शैन है, जो कि हमारे हॉस्पिटल के नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करने हैं। अभी शैन कहने लगता है कि डॉक्टर जेनी, आप मुझे बिल्कुल जानी पहचानी लग रही है, तो कहीं हम एक दूसरे से पहले कहीं मिल तो नहीं चुके। तो फिर हॉस्पिटल का जो डीन होता है वो बताने लगता है कि डॉक्टर जेनी अभी जल्दी स्विट्ज़रलैंड गई थी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए, तो ज़रूर आप दोनों वहाँ पे मिले होंगे। शैन कहता है कि लगता है डॉक्टर जेनी आप मुझे भूल चुकी है, तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर जेनी से उसका सीनियर पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। और फिर वो अपनी सीट पर आके बैठती है और अपना पुराना टाइम याद करने लगती है और हमें अपनी स्टोरी सुना रही होती है कि हाई स्कूल टाइम में शैन स्कूल का सबसे फेमस लड़का था और वो हमेशा से ही एग्ज़ाम में टॉप करता था। जेनी उसे लाइक करती थी और वो क्लास की मॉनिटर भी थी। तो जब भी वो शैन का होमवर्क कलेक्ट करने जाती थी तो बस उसके मुंह से थोड़े वर्ड सुनकर भी वो बहुत ही खुश होती थी। और वो शैन को अपने आप को नोटिस करवाने के लिए एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से स्टडी करके सेकंड पोजीशन पे रैंक लाने की कोशिश करती थी। और बहुत मेहनत करके एक बार वो सेकंड आ भी गई थी और बहुत ही खुश हो गई थी कि अब तो शैन ने ज़रूर उसका नाम नोटिस करा होगा। पर फिर जेनी को पता लगा था कि शैन अब यहाँ से जा चुका है और वो अब अब्रॉड में स्टडी करने गया है। जेनी बहुत ही अपसेट हो गई थी कि वो अचानक से अब्रॉड क्यों चला गया। फिर यहाँ पर ये फ्लैशबैक की स्टोरी ख़त्म होती है और जेनी यहाँ सोचने लगती है कि उसके बारे में कुछ भी न्यूज़ नहीं आई है, तो लगता है वो बस कुछ काम के लिए आया होगा और वो वापस से अब्रॉड चला जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शैन यहाँ अपनी कार में बैठा होता है और तभी उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस, मिस जेनी ने तो आपको पहचानी ही नहीं। फिर शैन याद करने लगता है कि जब वो एक दिन किसी काम से अब्रॉड गया था तो क्लब में वो वहाँ जेनी से मिला था और दोनों ही ड्रंक थे और दोनों ने साथ होटल में नाइट स्पेंड करे थे। पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती शैन को पता लगा था कि जेनी वहाँ से भाग चुकी है। वो अपने असिस्टेंट को भी उसे ढूंढने के लिए बोलता है, पर फिर असिस्टेंट बताता है कि मिस जेनी ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है। और वो शैन से पूछता है कि वैसे बॉस वो आपकी कौन है। तो फिर शैन बताता है कि हाई स्कूल में वो मेरी क्लास मॉनिटर थी, यानी कि शैन उससे पहले ही पहचान गया था। फिर यहाँ पर असिस्टेंट को भी शैन पर तरस आ रही होती है कि बेचारे मेरे बॉस, वो अभी भी उस लड़की को याद कर रहे हैं जो कि उनके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद उन्हें भूल भी चुकी है। फिर असिस्टेंट यहाँ पर शैन को इस बारे में बताता है कि उसके कजिन का मैसेज आया है और वो कह रहा है कि वो एक बार अपने निफ्यू को चेक करने के लिए हॉस्पिटल चला जाए। और असिस्टेंट ये भी उसे बता देता है कि उसके निफ्यू भाव की जो डॉक्टर है वो कोई और नहीं बल्कि जेनी है। तो फिर जेनी का नाम सुनते ही शैन अपने निफ्यू को हॉस्पिटल में देखने जाने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि जेनी यहाँ पर शैन के निफ्यू बाव को इंजेक्शन लगाने जा रही होती है, पर वो मस्ती करने लगता है। तो फिर उसकी मॉम समझाती है, कैसे मस्ती मत करो, तुम्हारे अंकल अभी यहाँ पर आने वाले हैं, तो अगर तुम बात नहीं सुनोगे ना तो फिर वो डांटेंगे। और तभी इतने में यहाँ पर शैन पहुँच भी जाता है और बाव से कहने लगता है कि तुम फिर से मस्ती कर रहे हो। तो फिर वो चुपचाप से उसकी बात सुनते हुए लेट जाता है। तब जाकर जेनी को पता लगता है कि इसका अंकल कोई और नहीं बल्कि शैन है। फिर यहाँ पर शैन की कजिन सिस्टर जेनी को शैन के बारे में बताने जा रही होती है, पर इतने में शैन उसे कहने लगता है कि डॉक्टर जेनी, हम लोग फिर मिल गए। तो फिर ये सुनते के साथ ही शैन की कजिन जेनी से पूछने लगती है कि डॉक्टर जेनी, आप मेरे ब्रदर को जानती है। तो फिर शैन तुरंत ही बताता है कि एक्चुअली हम लोग स्विट्ज़रलैंड में मिले थे और वहाँ पर हम दोनों का एक दूसरे के ऊपर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जमा था, है ना डॉक्टर जेनी।
तो जेनी तो इस पर कुछ कहती ही नहीं है और शेन की कज़िन सोच रही होती है कि दोनों की जोड़ी तो बहुत ही सही लग रही है। तभी जेनी की कज़िन तुरंत ही जेनी से उसका नंबर ले लेती है ताकि कभी भी उसके बेटे का कुछ भी चेकअप के बारे में बुलाना हो तो वो लोग कांटेक्ट कर सके। इतने में शेन को यहाँ पर ज़रूरी कॉल आ जाती है तो वो बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर शेन यहाँ स्मोक कर रहा होता है। तभी जेनी जैसी बाहर आकर उसे देखती है तो वो सोचती है कि क्या वो मेरा ही वेट कर रहा है, तो फिर वो उसके पास चली जाती है। शेन उसे देखते ही पूछने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ कहना चाहिए। जेनी सोचती है कि आखिर मैं इसे क्या एक्सप्लेन करूं, ये तो मेरा 10 साल पुराना क्रश है, लेकिन उसके लिए तो सिर्फ मैं एक वन नाइट स्टैंड होंगी। फिर जेनी उसे कहने लगती है कि उस दिन स्विट्ज़रलैंड में मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी तो मुझसे गलती हुई है, उसके लिए सॉरी। शेन पूछता है कि तुम और क्या कहना चाहोगी, तो जेनी कहती है कि तुम उसे भूल जाओ। तो फिर इस बात पर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि वो उसे भूल जाने के लिए बोल रही है, तो वो तुरंत ही गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। जेनी सोचती है कि शायद हम दोनों बस एक दूसरे की लाइफ में स्ट्रेंजर हैं, तो मुझे उसके साथ और नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर शेन को ऐसे गुस्से में जाते हुए देखकर असिस्टेंट भी समझ जाता है कि बॉस तो सच में इस बार बहुत ही गुस्सा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेन अपने फ्रेंड हान से क्लब में मिलने जाता है और वहाँ पर दोनों साथ में बातें करते हैं। हान उसे पूछता है कि क्या तू सच में अब यहाँ पर ही सेटल होने वाला है और अपने डैड की कंपनी ज्वाइन करने वाला है? तुझे तो पता है ना कि वो तुझे कितना कंट्रोल करना चाहते हैं, और वैसे मुझे लगता है कि अब वो तेरी ज़रूर बिजनेस मैरिज करवाना चाहेंगे। तो फिर शेन कह देता है कि मैं कोई बिजनेस मैरिज नहीं करने वाला हूँ। तो फिर हान कहने लगता है कि वैसे तूने बताया था ना कि तू स्विट्ज़रलैंड में किसी लड़की के साथ मिला था, तो क्यों ना तू उसी लड़की से अपने डैड को मिलवा दे ताकि वो तेरी शादी करवाने के पीछे ना पड़े। तो फिर शेन याद करने लगता है कि जब वो जेनी से मिला था तो उसने तो उसे सॉरी कह दी थी कि वो बस ड्रंक थी और वो जो उन लोग के बीच में हुआ उसके बारे में वो भूल जाए। शेन तो ये सोचकर ही बहुत ही अपसेट होता है और अपने फ्रेंड से कह देता है कि जाने दे, उसे मेंशन मत कर। तो इसका फ्रेंड सोचता है कि मेरा दोस्त जो आज तक कभी किसी लड़की को पसंद नहीं करा, वो इस लड़की के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जेनी की फ्रेंड यहाँ उसके घर पर आई होती है और वो उसे नींद से जगा रही होती है कि तुम उठ जाओ, आखिर तुम कब तक अपनी छुट्टियाँ ऐसे बर्बाद करोगी। क्या वो लड़का ये डिज़र्व करता है जिसके प्यार में तुम यहाँ बस अपनी छुट्टियों में घर पे पड़ी रहती हो और कहीं घूमती फिरती भी नहीं हो। देखो मैं नहीं जानती, आज तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी। और फिर जेनी की फ्रेंड लीसा उसे मॉल में शॉपिंग के लिए लेकर जाती है और उसके लिए ड्रेस चूज करके उसे तुरंत ही उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए भेज देती है। फिर जेनी जब यहाँ ड्रेस पहन रही होती है तभी वो देखती है कि यहाँ एक और लड़की अपना ड्रेस ट्राई करने आई है और वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो मिस्टर शेन की होने वाली वाइफ है और ज़रूर शेन ने उसे खुद चुना है और वही उसकी वाइफ बनेगी। और फिर यही बात करते हुए लोग चले जाते हैं और जेनी इन लोग की बातें सुनकर सोचती है कि यानी उसकी शादी होने वाली है। तभी यहाँ पर जेनी की फ्रेंड लीसा आ जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है कि देखो तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, क्यों आखिर एक लड़के के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। तो फिर जेनी कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो फिर इसकी फ्रेंड तो खुश हो जाती है और कहती है कि अब जाकर तुम्हें होश आ गया है। फिर इतने में इसकी फ्रेंड को उसकी कंपनी से कॉल आ जाता है और फिर वो बताती है कि मेरे बॉस ने मुझे काम के लिए बुलाया है तो फिर जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ मैंने ड्रेस की पेमेंट कर दी हो तो तुम ये ड्रेस लेकर ही जाना। तो फिर जेनी उसे थैंक यू कहती है। जैसे यहाँ पर जेनी की फ्रेंड चली जाती है तभी इतने में बाव यहाँ पहुँच जाता है और वो जेनी को देख कर उसे कहने लगता है कि डॉक्टर आप मुझे यहाँ पर मिल गई। जेनी उससे पूछती है कि क्या तुम अकेले आए हो, तो बताता है कि मैं अपने अंकल के साथ आया हूँ। फिर तभी यहाँ पर शेन भी आ जाता है और वो जेनी से कहने लगता है कि लगता है तुम यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने के लिए ये सब ड्रेसअप हो रही हो। तो वो कहने लगती है कि मिस्टर शेन ऐसी बात नहीं है और वो गलती से कहने लगती है। तो शेन उसे बचाता है और फिर उसे कहता है कि ये अभी तुम्हारा काम का टाइम नहीं है तो इसलिए बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। जेनी कहती है कि नहीं, मुझे पोलाइट होना चाहिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर ये कहता है कि हमारे बीच में जो भी हुआ था उसको याद करके तुम्हें मुझसे ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जेनी मन में सोचती है कि लेकिन तुम्हारी तो शादी होने वाली है तो मुझे तुमसे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तभी इतने में बाव कहने लगता है कि लगता है बाहर बारिश हो रही है, तो फिर अंकल हमें तो डॉक्टर जेनी को उनके घर तक छोड़ देना चाहिए ना। ऐसा बोलकर वो शेन को इशारा कर रहा होता है, पर तभी जेनी कहने लग जाती है कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। तो बाव से मनाने लगता है कि नहीं डॉक्टर आप ऐसा नहीं कर सकती है, आपको साथ चलना पड़ेगा, मुझे बिजली की आवाज़ से डर लगता है तो आप मेरे साथ रहो। तो फिर जेनी मान जाती है और शेन और बाव के साथ जब बाहर जा रही होती है तभी हम देखते हैं कि जो इन लोग को देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। फिर इसके बाद शेन जेनी को उसके घर के पास तक छोड़ देता है।
तभी वो उसे थैंक यू बोलकर कार से निकलने वाली होती है, तो उससे पहले ही शैन जल्दी से अम्ब्रेला लेकर बाहर निकलता है और जेनी के लिए कार का डोर खोलता है। फिर वो जैसे ही बाहर आती है, इतने में एक कार वहाँ से जा रही होती है और पानी का छींटा पूरा जेनी के ऊपर लगने वाला होता है। तो जल्दी से शैन जेनी को उठाकर उसे बचा लेता है। अभी वो सोचती है कि तुम तो अपने बराबर की इक्वल स्टेटस वाली लड़की से शादी करने जा रहे हो, तो आखिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों? तभी शैन उसे अम्ब्रेला पकड़ने के लिए बोलता है और फिर वो तुरंत ही अपनी कार से यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी अपने घर पर होती है। तभी इसे शैन की कजिन सिस्टर का मैसेज आता है। वो इसे बताती है कि डॉक्टर जेनी, बाव के साथ आपका हेयरपिन आ गया है, तो मैं कल हॉस्पिटल आकर उसे दे दूंगी। तो फिर जेनी उसे मैसेज करती है कि नहीं, एक हेयरपिन की वजह से आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। तभी इतने में शैन घर पहुंचता है और वो जब गुजर रहा होता है तो वो अपनी कजिन के फ़ोन में से जेनी की आवाज़ सुन लेता है और पूछता है कि तुम जेनी से बात कर रही हो? तो फिर वो कहती है कि लगता है तुम भी उससे बात करना चाहते हो, तो ठीक है, ये लो तुम ही इसे हैंडल करो। और वो अपना फ़ोन उससे पकड़ा कर चली जाती है। फिर जेनी शैन की कजिन को मैसेज करके पूछ रही होती है कि क्या सच में मिस्टर शैन की शादी होने जा रही है। जब ये मैसेज पढ़ता है तो सोचता है कि जब वो मुझसे मिलती है तो मेरे सामने तो ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे मुझसे कोई लेना देना नहीं रखना है, और यहाँ मेरी सिस्टर को मेरे बारे में मैसेज कर रही है, इसका क्या मतलब है? तो फिर शैन अपनी सिस्टर के फ़ोन से जेनी को मैसेज कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसकी कोई शादी नहीं होने जा रही और ये लो तुम शैन से ही बात कर लो। ऐसा बोलकर वो अपना खुद ही का नंबर उसे दे देता है। नेक्स्ट डे जेनी यहाँ हॉस्पिटल में काम कर रही होती है और तभी वो शैन के फ़ोन पर कॉल लगा लेती है और उसे बताती है कि मिस्टर शैन, मैं जेनी बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास आपका अम्ब्रेला है ना, तो मुझे वो वापस करना था। शैन कहता है कि सिर्फ अम्ब्रेला देना था या फिर आपको मुझसे मिलना था? जेनी तो ये सुनकर शॉक हो रही होती है। तभी यहाँ पर नर्स कहने लगती है कि डॉक्टर जेनी, लगता है आप अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। तो जेनी उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी मत बोलो और फिर वो तुरंत ही शैन को इसके लिए सॉरी कहती है कि मेरी कलीग बस मजाक कर रही थी। तो ठीक है मिस्टर शैन, जब आप फ्री रहेंगे तो मुझे बता देना, मैं आपको अम्ब्रेला देने के लिए आ जाऊंगी। और ये बोलकर वो कॉल कट करती है। तब यहाँ पर शैन का फ्रेंड हान उसके ऑफिस में आया होता है और वो कॉल की सारी बातें सुन चुका होता है। तो वो कहने लगता है, अच्छा तो अब अम्ब्रेला के बहाने तो उससे मिलने जा रहे हैं, वैसे भी तुम लोग नाइट स्पेंड कर चुके हो, तो तू उसका बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन जाता? शैन कहता है कि तुझे इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तू तो सालों से सिंगल पड़ा हुआ है। तो फिर ये सुनने के बाद उसका फ्रेंड गुस्सा होकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी अपना काम ख़त्म करने के बाद जब हॉस्पिटल से निकल रही होती है, तभी उसका कलीग उसका इंतज़ार कर रहा होता है और कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो जेनी से पहले ही उसे कुछ कहने जा रही होती है, तभी यहाँ पर शैन की कार पहुँच जाती है और फिर शैन विंडो खोलकर जेनी को आवाज़ देता है कि तुम कार में आके बैठो। तो फिर जेनी से सॉरी बोलकर सीधा जाके कार में बैठ जाती है और फिर शैन उसे लेकर चला जाता है और इसका कलीग बस खड़ा देखता रह जाता है। फिर इसके बाद शैन जेनी को उसके घर के बाहर तक ले आता है। तो वो कहती है कि तुम बस यहाँ वेट करो, मैं अभी अम्ब्रेला लेकर आती हूँ। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ के रोकता है और पूछता है कि तुम्हारा वो कलीग तुम्हें चेस कर रहा है? तो जेनी कहती है कि हाँ। तो फिर वो तुरंत ही कहने लगता है कि फिर तुम्हें उससे क्लियर करना चाहिए कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो, नहीं तो बेचारा बाद में और अपसेट होगा। तो फिर ये कहती है कि मैंने उसे बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैं उसे पसंद नहीं करती, पर उसे फिर भी समझ नहीं आ रहा। तो शैन पूछने लगता है कि मेरे बारे में तुम क्या सोचती हो? तो जेनी इसका मतलब पूछती है। शैन कहता है कि हमने स्विट्जरलैंड में नाइट स्पेंड करे थे, जिसको तुमने बोली कि मैं भूल जाऊँ। तो ठीक है, मैं भूल जाऊँगा। तो जेनी मन में सोचती है कि लगता है ये अभी भी मुझसे उसी बात से गुस्सा है और ये नहीं चाहता होगा कि मैं इसे दोबारा ऑफेंड करूं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो इतना अमीर बंदा है, आखिर मुझ जैसी ऑर्डिनरी पर्सन के साथ क्यों कोई कांटेक्ट रखना चाहेगा। जेनी ये सब सोचते हुए शैन के बारे में तो समझ नहीं पा रही होती है कि वो चाहता क्या है। तभी शैन उसके पास आने लगता है तो जेनी को उस रात की किस याद आने लगती है और वो सोचती है कि अगर वो मेरे और पास आएगा तो मैं पक्का अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और उसे किस कर लूंगी। यही सोचते हुए जेनी उसे कहती है कि तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारा अम्ब्रेला लेकर आती हूँ। और फिर वो जल्दी से अम्ब्रेला लाकर उसे दे रही होती है। तो वो गुस्से में यहाँ पर अम्ब्रेला लेने के बाद विंडो बंद करते हुए कार से चला जाता है। जेनी सोचती है कि क्या वो गुस्सा हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो सोच रहा होता है ये तो मुझे यूज़ करने के बाद ऐसे फेंक रही है, सच में क्या इसने मुझे अम्ब्रेला समझ ली है। और फिर शैन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को मैसेज कर देता है कि वो अभी इसी वक्त अब्रॉड की ट्रिप पर जाना चाहता है और फिर वो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी अपने घर पर होती है और वो शैन के बारे में सोच रही होती है
और फिर उसे सॉरी का मैसेज कर देती है। तभी हम देखते हैं कि शैन यहाँ अपने क्लाइंट से बातें कर रहा होता है और तभी वो नोटिफिकेशन दिखता है कि जेनी ने उसे मैसेज करी है। हम देखते हैं कि जेनी यहाँ पर फिर सोचती है कि शायद वो बिजी होगा, मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो तुरंत ही मैसेज को डिलीट कर देती है और जब शैन यहाँ मैसेज पढ़ने जाता है तो बेचारा अपसेट हो जाता है कि उसका मैसेज गायब हो चुका है। तो फिर ये उसे मैसेज करता है। जेनी भी देखती है कि उसका नोटिफिकेशन है। जैसे ही उसका मैसेज चेक करती है तब तक वो मैसेज वो भी डिलीट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी यहाँ पर अपनी फ्रेंड लीसा के साथ बातें कर रही होती है और उसे इस बारे में पूछती है कि अगर कोई इंसान जानता है कि वो अगले बंदे के साथ सेटल नहीं हो सकता है, उन दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, पर वो फिर भी उसके बारे में सोच रहा हो, तो इसका क्या किया जाए। फिर लीसा पूछती है कि तुम ज़रूर उस शैन की बात कर रही होंगी ना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मानती हूँ कि वो शैन बहुत ही हैंडसम है और बहुत ही अमीर भी है, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और हाई स्कूल की सारी लड़कियां उसे पसंद करती थी और इवन तुम भी पसंद करती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसमें ऐसा क्या है जो तुम 10 साल से अभी तक उसी के बारे में सोच रही हो। जेनी कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि सभी लड़कियां उसे लाइक करती थी तो मैं करती हूँ, बल्कि मैं इसलिए उसे लाइक करती हूँ क्योंकि वो सच में बहुत ही अच्छा है। फिर इसी के साथ ही हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जेनी जब हाई स्कूल में थी तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसे बुली कर रही थी और कह रही थी कि उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है और उसके पेरेंट्स ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे चुके हैं, तो अब तो वो एक गरीब लड़की बन चुकी है। ऐसा वो लोग उसकी यहाँ बेइज्जती करके उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर शैन पहुँच जाता है जेनी को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो उन लड़कियों को चिल्लाकर जेनी की केयर करते हुए तुरंत ही उसकी चोट पर बैंडेज लगाता है और उसे समझाने लगता है कि उसे दूसरों की कही हुई बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। उसकी लाइफ अभी बहुत पड़ी हुई है और उसे अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, और अगर कोई तुम्हें बुली करे तो उसे बदले में बुली करना चाहिए। फिर यही सब याद करके जेनी अपनी फ्रेंड को बता देती है। तो फिर वो उसे समझाती है कि जब तुम उसे इतना पसंद करती हो और उसके बारे में इतना सोचती हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए और उसके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए। ये सोचना नहीं चाहिए कि आगे क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो फिर जेनी इस बात पर मान जाती है। तो फिर जेनी फिर से शैन को कॉल लगाने लगती है पर उसका कॉल लगता नहीं है। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे पास उसकी कज़िन सिस्टर का नंबर है ना, उसे कॉल करो। तो फिर जेनी शैन की कज़िन को कॉल करके पूछती है कि आखिर शैन कहाँ पर है, उसका कॉल नहीं लग रहा है। तो फिर कज़िन बताती है कि शैन तो यूरोप गया हुआ है किसी बिजनेस ट्रिप के लिए। जेनी पूछती है कि वो कब वापस आने वाला है। तो फिर वो कहती है कि वो तो मुझे नहीं पता, शायद कुछ दिन वहीं पे रहेगा। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें उसके होटल का एड्रेस सेंड कर देती हूँ। तो फिर जेनी को यहाँ पर होटल का पता मिल जाता है। तभी उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। तो जेनी भी मान जाती है और सोचती है कि हमारे बीच की चीज़ें इम्पॉसिबल है तो क्या हुआ, लेकिन मैं फिर भी अपने दिल की सुनना चाहूँगी। फिर वो तुरंत ही शैन से मिलने ही होटल पहुंच जाती है। जैसे ही वो डोर खोलता है तो ये तुरंत ही अंदर आ जाती है और उसे किस करने लगती है। तो शैन पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तुम फिर से इस बार बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो। तो जेनी कहती है कि मैंने कोई ड्रिंक नहीं करी हूँ। तो फिर वो कहता है कि फिर आखिर तुम 10 घंटे की फ़्लाइट लेकर मुझसे क्यों मिलने आई हो। तो जेनी उसे बताने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ नाइट स्पेंड करने आई हूँ। उसे कहती है कि लास्ट टाइम हमारा जो एक्सपीरियंस था मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चाहती हूँ कि हम अपना वो रिलेशनशिप मेंटेन करें और वो आज ही रात से शुरू होगा। शैन पूछता है कि तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो। तो फिर वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ, क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो फिर वो पूछता है कि आखिर तुम कब से इस बारे में सोच रही हो। तो जेनी कहती है कि जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखी थी तब से। तो बताओ तुम हाँ बोल रहे हो कि नहीं। शैन कहता है कि नहीं, आखिर ऐसे कैसे मैं मान जाऊँ, तुम वापस से पलट जाओगी। तो फिर तो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं अच्छे से सोच समझ के आई हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें अगर कभी भी इस रिलेशनशिप को एंड करना होगा तो तुम मुझे बता सकते हो, हम उसी वक्त ख़त्म कर देंगे और उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान भी नहीं करूँगी। तो फिर बताओ तुम क्या बोलते हो। शैन कहता है कि क्या तुमने ऐसा किसी और को भी बोली हो। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें ही बोली हो क्योंकि मैं ये सिर्फ तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। शैन फिर उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने अच्छे से सोच ली हो। जेनी खुश हो जाती है कि यानी तुम हाँ कह रहे हो। फिर दोनों ही किस करने लगते हैं और साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती जब जेनी की नींद खुलती है तो शैन उसके लिए पानी लेकर आता है और फिर वहीं पर ही बैठ जाता है। तो जेनी उससे बताने लगती है कि एक्चुअली मुझे अभी काम पर जाना है तो उसके लिए मुझे ड्रेस चेंज करना होगा, तो तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तो फिर शैन बाहर चला जाता है और फिर वो डोर खोलकर उसे बताने लगता है कि तुम्हारे कपड़े ब्लैंकेट के नीचे हैं। तो फिर जेनी ये देखकर काफ़ी शौक होती है। फिर इसके बाद वो ड्रेस चेंज कर लेती है और शैन कहने लगता है कि क्या तुम अब जा रही हो। तो जेनी हाँ कहती है। फिर शैन तुरंत ही उसे अपना कोट पहना देता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ देता हूँ। फिर जेनी उससे पूछने लगती है कि तुम आखिर बिजनेस ट्रिप से वापस कब आओगे। तो वो कहता है कि तुम अभी गई भी नहीं और इतनी जल्दी मुझे मिस कर रही हो।
तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है। तो फिर वो उसे बता देता है कि 3 दिन में मैं आ जाऊँगा और मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा। तो जेनी कहती है कि ठीक है, और फिर वो उसे बाय बोलकर कार से बाहर निकलने वाली होती है। तभी शैन जल्दी से उसे किस कर लेता है और हम देखते हैं कि असिस्टेंट भी इन दोनों को ऐसे बैठकर देख रहा होता है। फिर इसके साथ ही हम देखते हैं कि 3 दिन बीत जाते हैं और जेनी आज हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद बहुत ही खुश होती है। और जब वो बाहर आ रही होती है तभी इतने में उसका कलीग उसे रोक लेता है। तो जेनी कहती है कि देखो मैं अभी बिजी हूँ, मुझे किसी को पिक करने जाना है। तो फिर वो कहने लगता है कि बस मुझे 10 मिनट दे दो। फिर दोनों साथ में कार में बातें कर रहे होते हैं। उसका कलीग उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझे उस शैन की वजह से हानि कह रही हो, क्योंकि मैं उसकी तरह उतना अमीर स्टेटस वाला नहीं हूँ। तो जेनी कहती है कि तुम्हें चूज ना करने का इसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर लीज का हाथ पकड़ता है और कहने लगता है कि जूनियर मेरी बात को समझो, मिस्टर शेन जैसा इतना अमीर स्टेटस वाला बंदा कभी भी तुम्हारे साथ सीरियस नहीं हो सकता है, वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा होगा। जेनी कह देती है कि मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और वो तुरंत ही कार से बाहर निकलती है। तो फिर वो भी बाहर आ जाता है और उसे रोकने लगता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ कि वो तुम्हें एक दिन डंप कर देगा। जेनी कहती है कि क्या तुम उसके बारे में कुछ भी जानते हो, और अगर जानते नहीं हो तो तुम होते कौन हो किसी के बारे में ऐसे कुछ भी जज करने वाले। और पहली बात तो ये कि मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हूँ क्या नहीं कि तुम नहीं मुझे बता सकते। तो लीज का हाथ पकड़ के रोक लेता है और कहता है कि तुम इतनी जिद्दी क्यों बन रही हो। तो जेनी से चिल्लाती है कि मेरा हाथ छोड़ो, पर वो छोड़ ही नहीं रहा होता है। तभी यहाँ पर शेन आ जाता है और वो तुरंत ही ली को पकड़ के जेनी से दूर करता है और उसे चिल्लाता है कि तुम्हें जो प्रॉब्लम है मुझसे बात करो, जेनी के साथ दोबारा से इस तरीके का बिहेव मत करना। जेनी यहाँ पर शेन को देखकर खुश होती है और पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तभी ली कहने लगता है कि मिस्टर शेन तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे डर से मैं जेनी को चेस करना छोड़ दूंगा। तो शेन इसे समझाता है कि देखो मुझे ना अपनी पावर का गलत यूज़ करना पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम ये सारी हरकतें करके जेनी के पीछे पड़े रहोगे तो फिर मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम अपनी जॉब से हाथ धो लोगे। ऐसा बोलकर वो जेनी का हाथ पकड़ के उसे लेकर जाता है। फिर इसके बाद जेनी और शेन जब यहाँ कार में होते हैं तो शेन कुछ कह नहीं रहा होता है। जेनी सोच रही होती है कि एक तो बहुत ही मुश्किलों से वो मेरे साथ रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए माना है, तो पक्का वो अभी इस चीज़ की वजह से मुझसे गुस्सा हो रहा होगा। फिर वो तुरंत ही उसे कहने लगती है कि अभी जो तुमने हेल्प करे उसके लिए थैंक यू, फिक्र मत करो, अगली बार मैं अपने पर्सनल मैटर की वजह से तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगी। तो वो सोचता है कि इतनी ज़्यादा पोलाइट बिहेव कर रही है क्योंकि वो एक परफेक्ट बैड पार्टनर का रोल निभा रही है कि हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना करें। तो शेन कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही आसान था, तो इसके लिए इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं। फिर जेनी समझ जाती है कि लगता है मैंने तो इसे और गुस्सा दिला दी हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेन क्लब में अपने फ्रेंड हान से मिलने जाता है और उसे इस सब के बारे में सब कुछ बता देता है। तो फिर इसका फ्रेंड कहता है कि तू फिर आखिर अभी तक प्रिटेंड क्यों कर रहा है, उस डॉक्टर लड़की को तुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में तो बताना चाहिए था ना, देख वो तो इतनी फेमस लड़की है, तो वो तुझे छोड़कर किसी और को ढूंढ लेगी। तो फिर शैन इसे कह देता है कि अब तेरा हो गया, अब तो यहाँ से जा सकता है। तो हान यहाँ से जाते हुए उसे कह देता है कि तू मेरी बात पर बिलीव कर या ना कर, मैं सही कह रहा हूँ। फिर इसके बाद शैन तुरंत ही जेनी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या कल तुम बिजी हो। तो जेनी कहती है कि अभी तो कुछ प्लान नहीं है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, फिर कल मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा और हम दोनों साथ टाइम स्पेंड करेंगे। फिर शैन जेनी को हॉस्पिटल से पिक करने के बाद एक रेस्टोरेंट में ले आता है। तो वो कहती है कि यहाँ पर क्यों, तो कहता है कि हमें कुछ खा तो लेना चाहिए ना। फिर डिनर के बाद जब जेनी और शैन वॉक करते हुए जा रहे होते हैं तो जेनी कहने लगती है कि तुम जैसा इतना अमीर बंदा जो कि इतने अमीर महंगे रेस्टोरेंट में जाता होगा वो थोड़ी ना कभी ऐसे वॉक करता होगा ना। तो ये कहता है कि मैं भी तो इंसान हूँ ना, बस बात ऐसी है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। जेनी कहती है कि मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। तभी यहाँ पर एक बंदा फ्लावर बेच रहा होता है और कहने लगता है कि क्यों ना आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर खरीद लो। शैन इस पर कुछ नहीं कहता। तो फिर वो बंदा खुद ही से जेनी को एक फ्लावर दे देता है और कहता है कि आप कितनी ब्यूटीफुल हो, तो मेरी तरफ से ये फ्लावर रख लो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। जेनी को ये फ्लावर बहुत ही पसंद आ रहा होता है और वो शैन से कहने लगती है कि ये कितना प्यारा फ्लावर है ना। तो शैन तो बस इसे देखते रह जाता है और फिर कहता है कि क्या मैं तुम्हें अभी किस कर सकता हूँ। और फिर दोनों ही कार में आ जाते हैं और शैन जेनी को किस करते हुए उसे कहने लगता है कि दोबारा किसी और लड़के को ऐसे स्माइल करते हुए मत देखना, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे स्माइल करके देख सकती हो और सिर्फ मेरे साथ नाइट स्पेंड कर सकती हो। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लगता है। फिर दोनों साथ में यहाँ घर पे आ जाते हैं और तभी यहाँ पर शैन को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आई होती है। ग्रैंडमा पूछने लगती है कि मुझे पता चला है तुम्हारे फ्रेंड हान से कि अब तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई है और वो लड़की एक डॉक्टर है, तो क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि वो कैसे दिखती है। तो शैन कहता है कि ग्रैंडमा अभी वो सो रही है इसलिए मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि किसी दिन उस लड़की को मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आना।
तो शेन कहता है कि ठीक है। तभी वो देखता है कि जेनी उठ गई है और वो नीचे गिर गई। तो फिर ये जल्दी से जाकर जेनी को उठाता है और उसे बेड पर बैठा देता है। और फिर शेन जेनी के पैर की मोच सही करने लगता है और उसे कह रहा होता है कि तुम अपना ख्याल रखा करो। तो जेनी शेन को देखती रह जाती है और हाई स्कूल टाइम याद करने लगती है कि कैसे वो उसको स्टडी में भी हेल्प कराया करता था, और ये बस उसे देखती रह जाती थी। ये सोचती है कि अब तो ये हाई स्कूल टाइम से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। तभी वो कहता है कि तुम क्या देख रही हो। जेनी कहती है कि कुछ भी नहीं। फिर वो उसे मना करती है कि अब मेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा, तो इतना प्रेस करना बंद कर दो। शेन कहता है कि वैसे दर्द तो मुझे हो रहा है, देखो तुमने स्क्रैच मार दियो। तो जेनी उसके लिए सॉरी कहने लगती है। तो वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, इतना भी दर्द नहीं हो रहा है, और चलो अभी हम लोग को काम पे चलना है। फिर दोनों जब साथ में कार से जा रहे होते हैं तभी जेनी रास्ते में अपनी कजिन सिस्टर को देख लेती है और शेन को कार रोकने के लिए बोलती है। यहाँ पर उसकी कजिन सिस्टर का हस्बैंड उससे फाइट कर रहा होता है और उससे वो पुश कर देता है। तो जेनी जल्दी से उसे उठाती है और उस बंदे को चिल्लाने लगती है कि तुम जानते हो ना ये प्रेग्नेंट है। तो फिर वो कहता है कि मेरी वाइफ है, मैं इसके साथ जो करूँ। तो जेनी उसकी उंगली मोड़ देती है। फिर इतने में यहाँ पर शेन पहुंच जाता है ये पूछने के लिए जेनी तुम ठीक तो हो कि नहीं। तो फिर ये बंदा डर जाता है कि मिस्टर शेन उसे छोड़ेगा नहीं, तो वो तुरंत यहाँ से भाग लेता है। शेन जेनी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। फिर इसके बाद शेन यहाँ अपने ऑफिस में होता है तभी उसका असिस्टेंट आकर बताने लगता है कि बॉस आपके डैड ने सॉन्ग फैमिली की डॉटर के साथ आपकी डेट अरेंज करी और वो आपकी उस लड़की के साथ बिजनेस मैरिज करने का सोच रहे हैं। तो शेन कहने लगता है कि आखिर मेरी फैमिली को उस सॉन्ग फैमिली से मिल क्या रहा है जो उसके साथ बिजनेस मैरिज कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ यहाँ असिस्टेंट से पूछने लगते हैं कि बॉस क्या किसी लड़की को पसंद करते हैं, हमें ज़रा उस लड़की के बारे में बताओ ना। तो असिस्टेंट नहीं बताता है और सोचता है कि बॉस तो ऐसी उस लड़की के साथ फंसे हुए हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जेनी को हॉस्पिटल का डीन आकर इस बारे में बताता है कि वो लड़की जो आज हॉस्पिटल में आई थी वो तुम्हारी कजिन है, एक्चुअली उसका बेबी हो गया है लेकिन वो हेल्दी कंडीशन में नहीं है। ये सुनते के साथ ही जेनी जल्दी से देखने जाती है। तो जेनी की सिस्टर यहाँ से कहने लगती है कि तुम प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। पर इसकी कजिन सिस्टर का जो हस्बैंड होता है वो सर्जरी के पेपर पे साइन करने से मना करता है। तो फिर जेनी की सिस्टर उसे कहने लगती है कि वो तुम्हारी खुद की बेटी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर उसके हस्बैंड के डैड यानी कि उसके फादर इन लॉ आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें हमारी फैमिली में एक हेल्दी बच्चा चाहिए और तुम्हारी बच्ची तो पहले से ही बीमार है, तो उसका हम क्या करेंगे। फिर हमें पता लगता है कि शेन की जो फियांसी जो है वो इसी फैमिली की बेटी है। वो यहाँ जेनी को देखती ही पहचान लेती है और फिर तुरंत ही अपने डैड को बताने लगती है कि डैड ये वही लड़की है जो शेन के पीछे पड़ी है। तो फिर मिस्टर सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आता है कि इस डॉक्टर गर्ल की वजह से मेरी बेटी की शादी मिस्टर शेन से नहीं हो पा रही है। जेनी की कजिन सिस्टर उन्हें मनाने लगती है कि डैड आप ऐसा मत करो, आखिर ये आपकी ग्रैंड डॉटर है। तो फिर वो कह देते हैं कि इस बीमार बच्ची की सर्जरी हम नहीं करवाने वाले, हम साइन नहीं करेंगे। तो फिर जेनी अपनी सिस्टर से ही साइन करवा लेती है और कह रही है कि हॉस्पिटल में ऐसा रूल है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन की फैमिली साथ ना दे तो वो खुद भी साइन कर सकती है। और फिर जेनी तुरंत ही सर्जरी करवाने के लिए जाने लगती है। तो जोई से रोकती है और कहती है कि अगर कुछ हुआ तो क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। तो जेनी कहती है कि मैं ले लूंगी और वो तुरंत यहाँ से जाने लगती है। तो भी जोई इसका हाथ पकड़ लेती है और इसे जाने नहीं दे रही होती है। इतने में यहाँ शैन आ जाता है और वो जो को जेनी से दूर करता है। फिर तुरंत ही जेनी अपने हॉस्पिटल के डीन को सर्जरी के पेपर्स दे देती है और कहती है कि आप सर्जरी स्टार्ट करवाओ। फिर जो के डैड मिस्टर सॉन्ग शेन से कहने लगते हैं कि पहले तुमने मेरी बेटी से शादी करने के लिए मना करे और अब तुम यहाँ पर हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो। तो फिर शेन बता देता है कि पता है मैंने आपकी फैमिली में शादी करने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके इलीगल काम के बारे में सब कुछ पता है। और वो मिस्टर सॉन्ग की पोल खोलते हुए कह देते हैं कि आज मैं आपसे क्लियरली कह रहा हूँ कि मैं आपकी बेटी से बिल्कुल शादी नहीं करने वाला। फिर जो शेन से कुछ कहने लगती है तो वो इसे साफ कह देता है कि मुझे तुम जैसी लड़कियां तो बिल्कुल पसंद नहीं है जो लोगों को धमकी देती है। और फिर शेन जेनी से पूछता है कि डॉक्टर जेनी आप क्या और भी कुछ अरेंजमेंट्स करवाने। तो फिर वो कहती है कि अब सर्जरी होने जा रही है तो पेशेंट की सारी फैमिली को बाहर जाना पड़ेगा। तो फिर शेन गुस्से में इन सभी से कह देता है कि सुन लिया ना तुम लोगों ने, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। तो फिर वो सभी चले जाते हैं और फिर शेन भी यहाँ जेनी से कहता है कि मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। फिर जेनी अपनी सिस्टर के पास जाती है और इसके सिस्टर इसे थैंक यू बोलने लगती है और कहती है कि बस सर्जरी के बाद एक बार बस मेरी बच्ची सेफ हो, फिर मैं उस बंदे से डिवोर्स ले लूंगी। तो जेनी अपनी कजिन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बच्ची को कुछ भी नहीं होगा। फिर इसके बाद जेनी शेन से मिलने बाहर जाती है और तभी वो उसे थैंक यू कह रही होती है जो उसने आकर हेल्प किया था। तो कहता है कि वो तो कुछ भी नहीं था और फिर वो उसका बाल ठीक करने लग जाता है। तभी इतने में यहाँ पर जेनी की मॉम पहुँच जाती है और वो उससे आवाज़ देती है। तो फिर जेनी अपनी मॉम के पास आकर उनसे कहती है कि आप यहाँ पर कैसे। तो फिर वो बताती है कि तुम्हारी कज़िन हॉस्पिटलाइज है ना, तो मैं उसे देखने आई थी।
फिर यहाँ पर शैन भी उन्हें हेलो आंटी कहने लगता है। तो फिर जेनी की मॉम पूछने लगती है कि ये कौन है। तो फिर जेनी बताती है कि मॉम ये बस मेरा कलीग है जो कि अभी अब्रॉड से वापस आया है, तो अभी तो हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानते भी नहीं है। शैन सोचता है कि हम इतनी बार नाइट स्पेंड कर चुके हैं और बोल रही है कि अभी हम एक दूसरे को जानते नहीं है। फिर वो बताने लगता है कि आंटी बात ऐसी है कि मैं और हमारे कुछ कलीग्स अभी साथ में डिनर करने जाने वाले हैं, तो इस वजह से मैं इसे पिक करने आया था। तो मॉम पूछती है कि तुम डिनर पे जाने वाली हो और तुमने मुझे बताई भी नहीं। तो ये मन में सोचती है कि मुझे भी अभी पता चल रहा है। फिर वो कहती है कि मॉम एक्चुअली मैं काम में बिजी थी ना, तो भूल गई थी। तो मॉम कहती है कि ठीक है, फिर तुम दोनों आप डिनर के लिए जाओ और कजिन की फिक्र मत करना, मैं उसकी केयर कर लूँगी। फिर इसके बाद जेनी और शैन साथ में कार से जा रहे होते हैं और फिर जैसे ही लोग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो सामने से वेटर गर्म पानी का जग लेकर जा रहा होता है और तभी एक बच्ची की वजह से पानी को गलती से जेनी के ऊपर गिराने वाला होता है। तो जल्दी से शैन फिर सामने आ जाता है और वो गरम गरम पानी उसके बैक के ऊपर गिर जाता है। जेनी देखती है कि उसकी स्किन कितनी रेड हो गई है, तो वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आती है और फिर उसे मेडिसिन लगा रही होती है। तभी शैन उसे ऐसे देखे जा रहा होता है और कहने लगता है कि जेनी तुम जिस तरीके से मुझे देख रही हो ना, तो मुझे तुम्हें किस करने का दिल कर रहा है। तो जेनी उसे दूर होती है और कहती है कि तुम ऐसे टाइम पे भी कैसे मजाक कर सकते हो, देखो वापस से अपनी मेडिसिन लगा लेना। तो शैन उसे हक करते हुए कहने लगता है कि मैं कैसे लगाऊंगा खुद से। तो वो कहती है कि अपने असिस्टेंट को बोल देना, वो लगा देगा। फिर जेनी की कलीग उसे बाहर से आवाज़ देने लगती है कि उसकी कजिन की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, तो वो उसे देखने आ जाए। तो जेनी कहती है कि हाँ मैं अभी आ रही हूँ। फिर वो शैन को मास्क पहना देती है और कहती है कि एक्चुअली यहाँ पर तुम्हें सब कुछ जानता है ना, तो मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी प्रॉब्लम में फंसो, तो मैं अभी जाती हूँ, तुम भी चले जाना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन जब अपनी कार के पास खड़ा होता है तभी यहाँ पर जो आ जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो शैन कह देता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो फिर ये कहने लगती है कि मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे डैड तुम्हारा प्रोजेक्ट छीनने की कोशिश कर रहे थे, देखो मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ और मैं तुमसे सच में शादी करना चाहती हूँ। तो शैन कहता है कि देखो मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ और मैं तुमसे क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और तुम मेरे टाइप की भी नहीं हो, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो फिर ये कहती है कि तुम्हें कैसे टाइप की लड़की पसंद है, क्या उस डॉक्टर जेनी जैसी जो कि सिर्फ दिखने में अच्छी है, अंदर से वो अच्छी लड़की नहीं है। तो फिर ये कहता है कि उसके बारे में दोबारा कुछ कहना मत, क्योंकि तुम उसका कंपैरिजन कर भी नहीं सकती हो, समझी। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चला जाता है। फिर इसके बाद वो जेनी का हॉस्पिटल से छुट्टी होने का इंतजार करता है और फिर उसे घर लेके जाने के लिए निकलता है। जेनी कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम डिनर भी नहीं कर पाए और तुम ऊपर से जल भी गए थे, तो फिर चलो एक काम करते हैं, तुम मेरे घर पे चलो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा नूडल्स बना देती हूँ। शैन इसके लिए ओके बोलता है और फिर वो बहुत ही खुशी खुशी जेनी के साथ उसके घर पे आ जाता है और फिर उससे पूछने लगता है कि सच सच बताना कि तुमने मुझे यहाँ बस खाने के लिए बुलाई हो या फिर कुछ और। तो वो कहती है कि नहीं, सिर्फ खाने के लिए बुलाई हो। फिर वो तुरंत ही उसे एक्स्ट्रा स्लीपर दे देती है और फिर किचन में चली जाती है कुकिंग के लिए। पर तभी शैन आ जाता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुकिंग मैं करूंगा, तुम अपने रूम में जाके रेस्ट करो। तो फिर जेनी तो खुश हो जाती है और फिर चुपके से उसको कुकिंग करते हुए देखकर उसका फोटो लेने लग जाती है। शैन देख लेता है और फिर उसका फ़ोन लेने लगता है कि आखिर वो क्या कर रही थी, और फिर देख लेता है कि उसने उसका फ़ोटो लिए। तो फिर यहाँ से किस करने लगता है और उसके साथ खेल रहा होता है। तभी इतने में जेनी की मॉम की आवाज़ आती है और वो कहती है कि जेनी जल्दी दरवाज़ा खोलो। तो फिर जेनी डर जाती है और शैन को जल्दी से एक रूम में छिपाने लगती है और कहती है कि प्लीज़ आवाज़ मत करना। तो वो कहता है कि क्या मैं इतना ज़्यादा शेमफुल हूँ कि तुम मुझे अपनी मॉम को नहीं दिखा सकती। तो कहती है कि देखो अभी ये सब बातें हम बाद में करेंगे, और वो इसे छुपाने के बाद जाकर अपनी मॉम को अंदर लेती है और वो अपनी मॉम को ये देखने से पहले जल्दी से शैन का कोट भी छुपा देती है और उसके शूज़ भी। तो उसकी मॉम को शक हो जाता है और वो कहती है कि आखिर तुम ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, जैसे कहीं तुमने अपने घर में किसी को छुपा के रखी हो। शैनी कहती है कि मॉम ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर वो पूछने लगती है कि मॉम क्या आज रात आप यहाँ पे रुकने वाली हो। तो उसकी मॉम कहती है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं हमेशा जब भी तुमसे मिलने आती हूँ तो एक रात तो रुकती हूँ ना। फिर जेनी की मॉम से पूछने लगती है कि वैसे वो जो तुम्हारा हैंडसम कलीग था उसके बारे में तुम क्या सोचती हो, देखो मुझे तो बहुत ही पसंद आया है, क्यों ना तुम उसे डेट करो और अपने उस हाई स्कूल क्रश के बारे में आप भूल जाओ। तो फिर जेनी कहने लगती है कि मॉम आप भी ना। तो उसकी मॉम कहती है कि सच में लगता है तुम अभी भी उसे इतना पसंद करती हो कि मैं उसका नाम भी ले रही हूँ तो तुम इतनी एक्साइटेड हो जा रही हो। तभी हम देखते हैं कि शैन अंदर रूम में ही सारी बातें सुन रहा होता है और वो जेलस होने लगता है। फिर जेनी अपनी मॉम को बालकनी में फ्लावर्स देखने के लिए भेज देती है और जल्दी से यहाँ शैन के पास आती है। तो वो उसे पूछने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम हाई स्कूल टाइम में किसे लाइक करती थी, आखिर तुम्हारा वो सीक्रेट क्रश कौन है। तो फिर जेनी मन में सोचती है कि अगर मैंने इसे बता दी कि मैं इसे पसंद करती थी तो फिर अभी हम दोनों का जो रिलेशनशिप है ये उसे भी ख़त्म करने की बात करेगा।
तो फिर जेनी उसे कहती है कि कोई नहीं, बस एक ऑर्डिनरी से क्लासमेट था। तो शेन जेलस होकर उसे फोर्सली किस कहने लग जाता है। तभी जेनी की आवाज़ सुनकर उसकी मॉम पूछती है कि क्या हुआ है। तो जेनी कहती है कि मॉम मैं अपना ड्रेस चेंज कर रही हूँ। फिर यहाँ पर शेन उससे कहने लगता है कि आखिर वो लड़का है कौन। तो ये कहती है कि तुम उसे जानते नहीं हो। तो फिर वो कहता है कि फिक्र मत करो, तुमने बस मुझे अंडरग्राउंड लवर बना के रखी हो, तो मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा। जेनी सोचती है कि ये तो गुस्सा हो गया है। जेनी कहती है कि सॉरी तुम्हें यहाँ छुपाने के लिए, देखो मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगी। तो फिर वो खुश हो जाता है और कहता है कि एक काम करते हैं, अगली बार हम लोग मेरे घर पे ही मिलेंगे ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो फिर जेनी कहती है कि ठीक है, और रुको मैं अभी कोई तरीका निकालती हूँ तुम्हें यहाँ से बाहर तक भेजने के लिए। और फिर जेनी शेन का फेस कवर करते हुए चुपके से उसे अपनी मॉम से बचाते हुए घर के बाहर निकाल देती है और उसे उसका कोट भी फेंक कर दे देती है और जूते भी, और कहती है कि अब जाओ यहाँ से। फिर इसके बाद शेन यहाँ अपनी कार में बैठकर तुरंत ही अपने फ्रेंड को मैसेज करता है और कहता है कि ये फ़ोटो देख, ये मेरी क्लास की स्टडी ग्रुप का फ़ोटो है, इसमें से पता कर कि आखिर जेनी का वो हाई स्कूल क्रश कौन है। फिर इतने में शेन को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर शेन जब अपनी मॉम से मिलने जाता है तो उसकी मॉम उसे पूछती है कि मैंने बहुत ही अचानक से तुम्हारे डैड से डिवोर्स ले ली थी और फिर उसके बाद मैंने तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ तुम्हें अब्रॉड भेज दी थी, तो तुम कहीं मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। तो फिर शेन कहता है कि मॉम आपके पास चॉइस है कि आपको अपनी लाइफ कैसे बितानी है, तो इस वजह से मैं आपसे कैसे गुस्सा हो सकता हूँ। तो फिर उसकी मॉम खुश होती है और पूछती है कि वैसे मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा से सुनी कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है, तो बताओ तुम मुझे उससे कब मिलवा रहे हो। तो फिर शेन जेनी के बारे में सोचने लगता है, वो उसे कैसे अपनी मॉम से छुपा रही थी ताकि उसकी मॉम कहीं देख ना ले। तो फिर सोचता है कि ज़रूर वो भी नहीं चाहती होगी कि हमारी रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता लगे, तो वो अभी थोड़ी ना मेरे साथ मेरे घर पे आना चाहेगी और मेरी मॉम से मिलना चाहेगी। तो फिर ये अपनी मॉम से कहता है कि मॉम थोड़े टाइम में मैं मिलवाता हूँ। तो फिर मॉम कहती है कि ठीक है, मैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट तैयार करके रखूँगी। और फिर नेक्स्ट डे जब शेन कंपनी में होता है तो उसका फ्रेंड आकर उसे कहने लगता है कि तूने क्या सच में अपने आप को एक ओवर बियरिंग CEO समझ लिया है और मुझे अपना स्लेव समझ लिया है, जो मैं तेरे लिए पता करने जाऊँगा कि आखिर वो कौन सा स्टडी ग्रुप वाला लड़का है जिसे तेरी वो गर्लफ्रेंड पसंद करती है। तो शेन फिर उसे कोई चीज़ का लालच देता है। तो फिर उसका फ्रेंड मान जाता है कि ठीक है, मैं अब भी पता करने जा रहा हूँ कि आखिर वो लड़का कौन है, मैं पता करके आऊँगा। फिर हम देखते हैं कि शेन हॉस्पिटल में जेनी से मिलने पहुँच जाता है और फिर उसका असिस्टेंट यहाँ पर आकर जेनी को बुलाता है कि बॉस ने आपको मेडिसिन लगाने बुलाया है। तो फिर जेनी के हॉस्पिटल का डीन उससे पूछने लगता है कि मिस्टर शेन को चोट लगी है। तो फिर ये बता देती है कि हाँ उन्हें चोट लगी थी और कल मैंने ही उनकी मेडिसिन चेंज करी थी, तो इसलिए मुझे बुला रहे। तो फिर डीन उसे जल्दी जाने के लिए बोलते हैं। फिर जेनी यहाँ शेन को मेडिसिन लगाने पहुँच जाती है। तभी वो फिर से उसके हाई स्कूल क्रश के बारे में पूछने लगता है। तो वो कहती है कि वो बहुत पुरानी बात है ना, तो उससे बार बार मेंशन मत करो। तो ये कहता है कि ठीक है नहीं करूँगा, और वो उसे अपने पर बैठा लेता है। तो जेनी जल्दी से खड़ी होती है और कहती है कि देखो मैंने मेडिसिन लगा दी, तुम जाओ अब यहाँ से। तो शेन तो गुस्सा हो जाता है कि तुम मुझे भगा रही हो। तो फिर वो उसे रोकती है और उसे बताती है कि आज तुम घर पे मुझसे मिलने आ जाना। तो फिर वो खुश हो जाता है और जेनी उसके हाथ पर पासवर्ड लिख देती है और कहती है कि मेरा नाम ही मेरा पासवर्ड है। तो फिर वो खुश होकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी अपनी फ्रेंड से मिलने कंपनी जाती है, यानी कि शेन की कंपनी, क्योंकि इसकी फ्रेंड शेन की एम्प्लॉई है। तो इन दोनों को साथ में मिलते हुए देखकर शेन का फ्रेंड हान समझ जाता है कि ये लड़की जेनी की फ्रेंड है। वो तुरंत ही शेन को मैसेज करके इस बारे में बता देता है कि जेनी यहाँ कंपनी आई हुई है। तो फिर जेनी जब यहाँ अपनी फ्रेंड से मिलने के बाद कंपनी से बाहर निकल रही होती है तो शेन उसे पिक करने आ जाता है और फिर तुरंत ही उसे स्लीपर पहनाता है और कहता है कि तुम हाई हील्स मत पहना करो, और फिर उसे उठा के वो घर ले आता है और उसकी बहुत ही केयर कर रहा होता है। जेनी तो उसके स्पेशल ट्रीटमेंट से बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन का फ्रेंड हान यहाँ पर जेनी की फ्रेंड लिसा के साथ क्लब गया होता है और वहाँ पर वो बहुत ही ड्रिंक कर लेती है। तो ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए उससे पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर जेनी का हाई स्कूल क्रश कौन है, पर क्रश का तो पता नहीं लग पाता, पर इसे किस ज़रूर मिल जाती है। तो ये तो बहुत ही शौक रह जाता है और फिर शेन से इस बारे में पूछता है कि किसी लड़की के किस करने का क्या मतलब है। तो शेन कहता है कि एक काम कर, तू सपना देखते रहे, और वो चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेन और जेनी साथ में बाहर घूमने गए होते हैं और यहाँ पर जेनी काफ़ी ड्रिंक कर लेती है। फिर शेन उसे घर ले आता है। तो वो जेनी से पूछने लगता है कि आखिर जब वो उसे क्लब में मिली थी तो वो आखिर उसी के पास क्यों आई थी, उसने उसे क्यों अप्रोच करी थी। तो फिर जेनी उसकी फेस की तारीफ करने लगती है कि वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था इसलिए, और फिर ये सब बोलते हुए वो सो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शेन के डैड अपना गार्ड भेजकर जेनी को मिलने के लिए बुलाते हैं।
जेनी समझ जाती है कि ज़रूर उन्हें शैन और मेरे रिलेशन के बारे में पता लग गया है। यहाँ पर शैन के डैड उसे समझाने लगते हैं कि तुम शैन से दूर हो जाओ, क्योंकि मेरा बेटा कोई अच्छा नहीं है और वो बस तुम्हारे साथ खेल ही रहा होगा और वो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हारे बारे में कोई फीलिंग्स नहीं रखता है। फिर उसके बाद जेनी यहाँ से चली जाती है और जब वो घर पर होती है तो वो सोचने लगती है कि वैसे तो मैंने ही शैन को अपना बेड पार्टनर बनने के लिए पूछी थी और कोई रिलेशन में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं बोली थी, लेकिन पता नहीं अब मुझे ये सोचकर इतना बुरा क्यों लग रहा है कि वो मेरे बारे में कोई फीलिंग्स नहीं रखता। फिर तभी यहाँ पर जेनी को शैन का कॉल आता है और वो इससे पूछता है कि मेरे डैड ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाए थे। तो फिर जेनी से बताती है कि हाँ। तो फिर शैन कहने लगता है कि मेरे डैड की बातों पर बिल्कुल बिलीव मत करना। तो फिर ये कहती है कि ठीक है, नहीं करूँगी। फिर कॉल रखते ही शैन सोच रहा होता है कि जेनी ने कुछ और बोली क्यों नहीं। शैन इस बात पर अपसेट होता है कि क्या जेनी उसके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए सीरियस नहीं है। असिस्टेंट भी यहाँ समझ रहा होता है कि बेचारे मेरे बॉस वो इस रिलेशनशिप के लिए कितने सिंसियर है, लेकिन बदले में उन्हें सिंसियरिटी नहीं मिल रही। फिर हम देखते हैं कि इंटरनेट पर जेनी और उस लड़की जो के बारे में रूमर फैल रही होती है कि दोनों की शादी होने वाली है और दोनों बचपन से ही चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थे, एक दूसरे को बहुत ही लाइक करते थे। जेनी को भी इस रूमर के बारे में पता चल जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन का फ्रेंड उसे ऑफिस में कहने लगता है कि ज़रूर देखना, अब ये रूमर जब वो सुनेगी तो फिर उससे जेलसी होगी और वो तेरे साथ क्लियर करेगी और रियल रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहेगी। फिर शैन तुरंत ही जेनी को मैसेज कर देता है कि इंटरनेट पर जो भी उसके और दूसरी लड़की के बारे में बातें हो रही है वो सब रियल नहीं है। तो फिर ये उसे मैसेज करती है कि ठीक है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। फिर यहाँ पर जेनी की फ्रेंड लिसा भी उसे इस रूमर के बारे में बताने लगती है। तो जेनी उसे बताती है कि शैन ने मुझे खुद मैसेज करके क्लियर करा है कि वो सच नहीं है। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि फिर तो अब मैं भी पूरा श्योर हूँ कि वो भी तुझे लाइक करता है। मेरे को तो लगता है तुम दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली लाइक करते हो, बस कन्फेस नहीं कर पा रहे हो। जेनी कहती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। फिर इसके बाद शैन यहाँ जेनी से मिलने पहुँचता है और उसे कहता है कि क्या तुम सच में जेलस नहीं हो। तो फिर वो मान लेती है कि हाँ, थोड़ा सा जेलस हूँ। तो फिर वो उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन एक वीडियो बनाता है और वो इंटरनेट पे डालता है और पब्लिक के सामने ये चीज़ क्लियर करता है कि उसकी और जो की कोई शादी नहीं होने वाली है और उसके डैड ने उसकी फेक मैरिज के बारे में ये झूठी रूमर फैलाया है। जेनी जब ये वीडियो देखती है तो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ शैन के डैड बहुत ही गुस्से में उससे कंपनी में मिलने पहुंचते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं। तभी शैन यहाँ पर अपने डैड को चिल्लाता है और फिर यहाँ पर उन्हें पुलिस भी अरेस्ट करने के लिए आ जाती है और शैन के डैड को कोई इलीगल काम की वजह से जेल हो रही होती है। असल में शैन की मॉम और उसके डैड के बीच में इसी वजह से ही झगड़ा हुआ था कि उसके डैड कुछ गलत काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी मॉम रोक रही थी पर वो नहीं मान रहे थे, तो इसलिए वो दोनों अलग हो गए थे। यहाँ पर पुलिस उन्हें जब अरेस्ट करके लेके चली जाती है तो शैन की मॉम आ जाती है और वो कहने लगती है कि बेटा तुम मुझे इस बात के लिए कभी ब्लेम तो नहीं करोगे ना कि मैंने तुम्हारे डैड से डिवोर्स लेकर तुम्हें अब्रॉड भेज दी थी। तो वो कहता है कि मॉम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर इसके बाद शैन और जेनी अपनी क्लास के रियूनियन पार्टी में गए होते हैं, जहाँ पर शैन देखता है कि एक लड़का आया होता है जो कि जेनी को पसंद कर रहा होता है। तो फिर शैन को शक हो जाता है कि लगता है यही वो लड़का है जिसे जेनी पसंद करती है। फिर वो तो बहुत ही जेलस हो चुका होता है और घर आने के बाद जेनी को फोर्सली किस करने लगता है और फिर दोनों ही साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शैन को उसकी कजिन की मैसेज आती है कि तुम तुरंत ही घर आ जाओ, तुम्हारी ग्रैंडमा तुमसे बहुत ही गुस्सा हो चुकी है और अगर नहीं आए ना तो फिर तुम गए। तो फिर शैन घर पहुंचता है। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसे चिल्ला रही होती है कि तुम अभी तक मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलवा नहीं रहे हो। तो फिर कजिन सिस्टर बता देती है कि असल में इसने अभी तक उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना ही नहीं पाया है, तो उसे कैसे मिलवाने के लिए लेकर आएगा। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि तुम इतने स्लो चलोगे। वो उसे समझाने लगती है कि किसी लड़की को चेस करने के लिए उसे अपनी सिंसियरिटी दिखानी पड़ती है, तो जाओ उसे अपनी सिंसियरिटी दिखाओ और यकीन करवाओ कि तुम उसे लाइक करते हो, तभी तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी ना। शैन फिर इस बात पर काफ़ी सोचता है और फिर वो जेनी को कैंडल लाइट डिनर के लिए इन्वाइट करता है। जेनी उससे पूछती है कि अचानक से तुमने मुझे इसके लिए क्यों इन्वाइट करा है। तो वो कहता है कि चलो मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ। फिर वो तुरंत ही उसके सामने नील डाउन होकर बैठ जाता है और उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है और उसे सब बता देता है कि वो उसे कितना ज़्यादा लाइक करता है और वो उसे ये भी तक बताता है कि वो तो असल में उसे हाई स्कूल टाइम से लाइक करता है। जेनी तो शैन की ये सारी फीलिंग्स जाने के बाद काफ़ी शॉक होती है और वो तो रोने लग जाती है और फिर उससे किस करने लगती है। फिर दोनों साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शैन तो यहाँ जेनी के घर पर होता है और तभी वो उसके रूम में जेनी का लव लेटर मिल जाता है जो कि उसने उसी के लिए लिखी थी। जब वो पढ़ता है तो वो शॉक हो जाता है कि वो भी उसे हाई स्कूल टाइम से पसंद करती है। वो याद करने लगता है वो दिन उसने एक बार जेनी को उसके डेस्क के नीचे से एक लेटर निकालते हुए देख लिया था, पर जेनी ने जल्दी से उसे छुपा ली थी। तभी यहाँ पर जेनी आ जाती है और जल्दी से उसे ले लेती है, तो वो तो उसे हक कर लेता है और बहुत ही खुश होता है कि वो भी उसे इतने टाइम से लाइक करती है। शैन कहता है कि सॉरी, मैं कभी जान ही नहीं पाया
तो जेनी कहती है कि तुम्हें बिल्कुल सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, और अब तो मैं जान गई हूँ ना तुम मुझे इतना पसंद करते हो, तो फिर सब कुछ सही है। फिर फाइनली दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाता है और इसके बाद दोनों अपने हाई स्कूल जाते हैं और वहाँ पर डेस्क पर बैठे हुए अपना हाई स्कूल टाइम वापस से याद कर रहे होते हैं। तभी इतने में एक टीचर आ जाते हैं जो कि इन लोग के पुराने टीचर होते हैं और वो इन दोनों को देखते ही पहचान लेते हैं और वो जानकर बहुत ही खुश होते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ बन गए। और फिर टीचर के जाने के बाद शैन तो यहाँ जेनी को रिंग दिखाते हुए शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है और जेनी उसे तुरंत ही हाँ बोल देती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।